हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेम गिरी। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे स्टडी 24x7 पे। इन दिनों हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चाएं कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आज के वीडियो में कुछ ऐसे और भी प्रश्न हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं, और मैं आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो में जो 30 प्रश्न हैं और आज के प्रश्नों को अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें राष्ट्रपति संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग उसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन आज का है वो है, विच प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी जो थे ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्रेसिडेंट रिमेंड इन ऑफिस फॉर द लॉन्ग टाइम। कौन से राष्ट्रपति लंबे समय तक पद पर रहे। ऑप्शन ए देख लेते हैं, जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी वीवी गिरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि लंबे समय तक कौन रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पे बने रहे तथा ये भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे जो सर्वप्रथम पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे, और वीवी गिरी पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, यानी कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था वीवी गिरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कंडक्ट द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई जाती है। तो ऑप्शन ए दिया है पार्लियामेंट यानी संसद, लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है कि महाभियोग प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई जाती है, तो वो चलाई जाती है संसद के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा। और जो पार्लियामेंट के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है ये संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाई जा सकती है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी के द्वारा लाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो ऑप्शन ए दिया है राज्यसभा। ऑप्शन बी दिया है लोकसभा। ऑप्शन सी दिया है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दीज। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, यानी इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और इसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर से, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के तथा दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल्स डील विद द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनः चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन दिया है आर्टिकल 57, आर्टिकल 56, आर्टिकल 74, आर्टिकल 112 यानी 112। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 57, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा कि आर्टिकल 57 द्वारा राष्ट्रपति के पुनः चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल जो 56 यानी 56 है ये कार्यकाल की बात करता है राष्ट्रपति के। आर्टिकल 74 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के सलाह एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, इस बात की चर्चा की गई आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 112 यानी 112 में बताया गया है बजट के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन हुज एडवाइस कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी पार्लियामेंट यानी संसद। ऑप्शन नंबर सी यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर क्या राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति या फिर अधिकार देता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 213, आर्टिकल नंबर सी आर्टिकल 153 यानी 153, आर्टिकल 143 यानी 143। ठीक है, तो
इसमें बात की गई कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आर्टिकल 1, 2, 3 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 213 जो है इसमें राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 153 यानी 153 में बताया गया है कि राज्यपाल का राज्यों का एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 143 में बताया गया है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 143 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 123, ठीक है, आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, आर्टिकल 76, आर्टिकल 75, आर्टिकल 79, आर्टिकल 143 यानी 143। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। आर्टिकल 76 में बताया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी कि महान्यायवादी के बारे में। और आर्टिकल 75 में बताया गया है प्रधानमंत्री के बारे में। और आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात करता है, आर्टिकल 79, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी वी गिरी, ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वी गिरी जो थे वो पहले गैर कांग्रेसी या नॉन कांग्रेसी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर डी दिया है हीरालाल जय कुसुमदास कानिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया है एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो पहले राष्ट्रपति के रूप में, ऐसे न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश जो थे वो थे हीरालाल जय कुसुमदास कानिया, और जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एम पतंजलि शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल इज इट डिस्क्राइब्ड, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन दिया है आर्टिकल 57, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 56, और तीसरा ऑप्शन दिया है आर्टिकल 74, और चौथा ऑप्शन दिया है आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, वो बात की गई है आर्टिकल 74 में यानी अनुच्छेद 74 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 57 जो है 57, इसमें राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल की बात की गई है, और आर्टिकल 112 में उसके बजट संबंधित बात है, ठीक है, बजट की चर्चा है आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज नॉट मैच्ड, कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसमें से ये देखना है कि कौन सा इसमें गलत है, मिलान सही नहीं है इसका। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72। तो क्षमादान की शक्ति की जो है आर्टिकल 72 में ही मेंशन किया गया है, ये सही है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 54, यानी राष्ट्रपति से चुनाव संबंधित जो है वो आर्टिकल 54 में है, तो ये भी सही है ऑप्शन नंबर सी जो है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 58, राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है अनुच्छेद 58, तो ये भी क्या है, ये ऑप्शन भी सही है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 60, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 60, ये जो है ये गलत है। जो महाभियोग प्रक्रिया है इसकी बात की गई आर्टिकल 61 में, और आर्टिकल जो 60 है इसमें ओथ की बात की गई है राष्ट्रपति की, ठीक है, यानी शपथ से संबंधित बात की गई है। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी दिया है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है, तो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्य करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन इज अपॉइंटेड बाई,
संघ की मंत्रिपरिषद किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, और ऑप्शन नंबर सी दिया है गवर्नर यानी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी दिया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवाइस ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? संघ की मंत्रिपरिषद को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल डिस्क्राइब द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की रीति का वर्णन करता है? ठीक है, तो पहला देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्टिकल 44 यानी 44, और ऑप्शन नंबर बी दिया है आर्टिकल 55 यानी 55, आर्टिकल 76 76, और नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55 जो है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव की रीति का वर्णन किया गया है। और जो ऊपर लिखा हुआ है अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 जो है इसमें बताया गया है समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है अनुच्छेद 44 में, और अनुच्छेद 76 में बताया गया अटॉर्नी जनरल के बारे में यानी महान्यायवादी के बारे में। जो अनुच्छेद 44 से यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत देश में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। ऑप्शन जो इसका दिया है ए दिया है ऑप्शन क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ऑप्शन नंबर बी दिया है एज 35 वर्ष हो यानी उम्र। ऑप्शन नंबर सी दिया है सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक हो। ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो एक राष्ट्रपति बनने के लिए उसका लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, वो उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल इट इज मैंशनड? तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 65 यानी 65, आर्टिकल 80, आर्टिकल 79, और नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आर्टिकल नंबर 65 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और आर्टिकल 80 जो है इसमें राज्यसभा की बात किया गया है, और आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विद द प्रायर परमिशन ऑफ, धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट यानी संसद। ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का वो क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, और जो मनी बिल है वो केवल और केवल क्या लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट इज आगे डैश राष्ट्रपति डैश किस किया जाता है? तो राष्ट्रपति ऑप्शन देखते हैं सेलेक्टेड, ऑप्शन नंबर बी इलेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी नॉमिनेटेड, ऑप्शन नंबर डी अपॉइंटेड। तो राष्ट्रपति क्या किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो है वो इलेक्टेड होता है यानी निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो लाइन लिखी है वो क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो। और ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विज या फिर कोई भी चैप्टर हम आगे और भी क्लास में करवाएंगे। ठीक है,
तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।